हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ फयाज अदरीस। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत जो कि हमारा असली दुश्मन है, उसने कल रात को दोबारा से एक बुज़दिलाना कदम उठाया और पाकिस्तान के कुछ शहरी इलाकों को निशाना बनाया। और उसका जवाब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भरपूर अंदाज में दिया, दुश्मन के 5 तैयारों को गिराकर। जी हाँ, 5 जंगी तैयारे गिरा दिए गए दुश्मन के पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और वैसे तो अब इस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदरूनी और कुछ बैरूनी दुश्मन मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान 5 जहाज़ों को भारत की फ़िज़ाई हदूद के अंदर किस तरह से तबाह कर सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। जब पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने भारत के 5 तैयारों को तबाह कर दिया है और वो भी भारत की फ़ज़ाई हदूद के अंदर रहकर, तो अवाम के जहन में भी ये सवाल आता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि भारत के इतना अंदर जाकर और बग़ैर देखे 5 तैयारों को तबाह करना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ज़रूरत है पाकिस्तान के अमेजिंग मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है PL-15, उसको समझने की, और साथ में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की महारत और कैपेबिलिटीज़ को समझने की। PL-15 एक जदीद तरीन चाइनीज़ मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों जैसे JF-17 ब्लॉक 3 में शामिल किया है। ये मिसाइल तवील फासले तक दुश्मन के तैयारों को मार गिरा सकता है। कुछ तखमीनों के मुताबिक ये 200 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन असल कमाल इसके अंदर लगे जदीद तरीन रडार सिस्टम और इनर शेल नेविगेशन सिस्टम का है, जो मिसाइल को परवाज के दौरान भी हदफ की सिमत में दुरुस्त रखते हैं। जब भारत के जैगुआर, SU-30 या राफेल तैयारे पाकिस्तानी हदूद के करीब आते हैं, चाहे वो पठानकोट, बरनाला या पटिंडा की एयर बेस पर मौजूद हों, तो पाकिस्तान का ग्राउंड रेडार सिस्टम जो है वो उनको दूर से ही उनकी नकलो हरकत को इंटरसेप्ट कर लेता है। इन रेडार्स में ज़मीन पर मौजूद रेडार पेक्टस, अवैकस तैयारे और जदीद ग्राउंड सेंसर शामिल हैं। ये रेडार सिस्टम मुसलसल दुश्मन के तैयारों की ऊंचाई, रफ्तार और पोजीशंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब दुश्मन के तैयारे निशाने के काबिल हदूद में आ जाते हैं, तो JF-17 जो कि PL-15 मिसाइल से लैस होता है, वो एक महफूज फासले से फायर करता है। PL-15 मिसाइल इब्तदाई तौर पर तैयारे से डेटा लिंक के ज़रिए मुसलसल मालूमात लेता रहता है ताकि वो हदफ को खो ना दे। जैसे ही वो हदफ के करीब पहुंचता है, उसका अपना एक्टिव रेडार ऑन हो जाता है, जो दुश्मन के तैयारे को खुद का तरीके से तलाश करके बिल्कुल दुरुस्त मुकाम पर जाकर निशाना बनाता है। इस अमल को BRV यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, बसारत से बाहर हदफ का निशाना बनाना कहा जाता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कैसे जानता है कि ये तैयारे वाकई तबाह किए जा चुके हैं। जब PL-15 मिसाइल दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाता है, तो इसका असर ज़मीन पर मौजूद रेडार पेक्टस, सिग्नल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के एयरबॉर्न सिस्टम के ऊपर फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है। मसलन जब कोई तैयारा तबाह होता है तो उसका सिग्नल फ़ौरन गायब हो जाता है, उसकी आवाज़, रफ्तार, मकाम अचानक से ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात दुश्मन खुद अपने ही हंगामी चैनल्स पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिस्टम पकड़ लेता है। इसके अलावा ग्राउंड पर मौजूद दीगर शवाहिद जैसे धुआं, रडार से अचानक लापता होना या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये साबित करते हैं कि वाकई हदफ तबाह हो चुका है। इस पूरे अमल में इंसानी आँखें कुछ नहीं देखती, लेकिन रडार, मिसाइल और डिजिटल निज़ाम एक लम्हे के अंदर दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं। यही जदीद जंगी हिकमत अमली है, जहाँ फासले की कैद को ख़त्म कर दिया गया है और दुश्मन अपने ही एयर बेस के अंदर भी गैर महफूज हो चुका है। इसके अलावा ग्राउंड पर मौजूद दीगर शवाहिद जैसे धुएं का उठना, एकदम से रडार सिस्टम से गायब हो जाना और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से भी ये साबित होता है कि हदफ जो है वो तबाह हो चुका है। तो ये तो था जी हमारा सेल्फ डिफेंस। अगर कोई ये समझ रहा है कि इंडिया ने हमारी कोई 5-7 जगहों को अटैक किया और 14-15 सिविलियंस को मार दिया और बदले में हमने उनके 5 तैयारों को तबाह करके गिरा दिया, तो बात ख़त्म हो गई। नहीं जी, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी पाकिस्तान की बारी बाकी है, क्योंकि ये हमारा सेल्फ डिफेंस का बदला तो हमने अभी लेना ही लेना है। इंडिया ने पाकिस्तान के सेटल्ड शहरों को टारगेट किया है। पहले तो होता था LOC के इर्द गिर्द कहीं पे इनकी कशीदगी होती थी और हमला होता था, फायरिंग का तबादला होता था, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के सेटल्ड शहरों को टारगेट किया है। तो पाकिस्तान की बारी अभी बाकी है। इंडिया वाले बिल्कुल तैयार रहें अब, और के उनकी तरफ क्या आने वाला है, एक बड़ा सरप्राइज़ उनको मिलने वाला है बहुत जल्द। मुझे खबरें यही हैं कि पाकिस्तान ने कोई 8 मकामात ऐसे हैं जिनको लॉक कर लिया है और आज एक हाई लेवल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से इन जगहों पर अटैक करने की परमिशन भी
لے لی گئی ہے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں بھی اٹیک کیا جائے گا، اور انڈیا کے سیٹل شہروں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس آپریشن کو لیڈ جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ کرے گی، لیکن ان کی معاونت جو ہے پاکستان کی بڑی فوج بھی کرے گی، اور جو طریقہ کار اپنایا جائے گا وہ اسی طرح کا اپنایا جائے گا جیسے انڈیا نے فضا سے زمین کی طرف وار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا، اسی طرح پاکستان بھی اسی طرح کے میزائلوں کا استعمال کرے گا۔ یہ جو پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا جائے گا یہ کوئی زیادہ دنوں ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت جلد اگلے کچھ گھنٹوں میں، اگلے کچھ لمحوں میں یہ اٹیک ہونے والا ہے۔ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں، اور انڈیا کو اس کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے ایک شدید قسم کا رد عمل، شدید قسم کا اٹیک جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے انڈیا کی طرف، اور یہ بس اگلے کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ تو یہ بالکل سمجھا نہ جائے کہ جو یہ 5 جہاز ہم نے ان کے تباہ کر کے گرا دیے ہیں اس کے بعد ہم بھول جائیں گے، ہم رک جائیں گے، ہم بالکل نہیں رکیں گے۔ وہ تو ہمارا بالکل انیشیل ایک رسپانس تھا ان کے اٹیک کی طرف سے، ابھی ہم نے بدلہ لینا ہے۔ جو انہوں نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ قدم اٹھایا ہے اس کا بدلہ ابھی پاکستان نے بالکل لینا ہے، اور اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے، اور اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر انڈیا کے اوپر ایک بھرپور قسم کا اٹیک کیا جانے والا ہے۔